बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाज़िर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो, ये तो सबने सुना होगा और हमारे मुल्क में भी है। बहुत सी जगह पे आप देखें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग बैठे हुए हैं और सफ़ेद हादी बने हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। काम वाम कुछ वहाँ पे जो होता है कर नहीं रहे होता, अलबत्ता ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। लेकिन यही हाल कुछ हमारे जिस्म में भी होता है। अल्लाह ताला ने जो हमारे सिस्टम बनाए, जो एक सेहतमंद इंसान के सिस्टम बनाए, उनका मकसद ये है कि एक आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से चलती रहे, सेहतमंद चलती रहे। लेकिन जिस्म में कुछ पैरासाइट भी हो जाते हैं और पैरासाइट वही होते हैं कि वो सिर्फ खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और वो जो पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम अमूमन वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जिस पैरासाइट की बात कर रहा हूँ वो है कैंसर। कैंसर जो है वो एक एबनॉर्मल, एक समझ लीजिए सेल ग्रोथ है। नॉर्मली इंसान की जब सेल की ग्रोथ हो रही होती है तो उसको चेक किया जाता है। अगर चेक ना किया जाता तो आज कोई 20 फुट लंबा होता, कोई 40 फुट लंबा होता। लेकिन नॉर्मल जेनेटिक्स में ग्रोथ पैटर्न होता है कि दिल की इतनी ग्रोथ होगी, दिमाग की इतनी होगी, एक इंसान की हाइट इतनी होगी, उसकी स्किन कलर ये इस जैसा होगा। लेकिन अगर ये पैटर्न जो है कहीं बिगड़ जाए, किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, दिल में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे एबनॉर्मल जो होती ग्रोथ हो रही होती है और वो ग्रोथ जो है फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज हम जिस कैंसर की बात करेंगे वो है ओवेरियन कैंसर, जो कि ख़वातीन में पाया जाता है। इस हवाले से जानना चाहेंगे कि ओवेरियन कैंसर किस उम्र की ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसकी अलामतें क्या होती हैं। अगर किसी को हो जाए तो उसको कैसे पता चल सकता है और उसके बाद पता चल जाए तो फिर इसका इलाज क्या है, इसके स्टेजेस जो हैं वो क्या क्या होते हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको बताएं कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात अपने शुरुआत के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराता हूँ। बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं आज और बहुत बड़ा नाम है तिब की दुनिया का। डॉक्टर सादिया रिजवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, साउथ सिटी हॉस्पिटल जो हैं उससे वाबस्ता हैं और वहाँ की मेडिकल डायरेक्टर भी हैं मेरे ख्याल में। मैं एग्जैक्ट डिजिग्नेशन से ज़रूर चेक करूँगा। आज बहुत दिन बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर बहुत दिन हो गए इनवाइटिंग ना, मी। बहुत दिनों से, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मेडिकल डायरेक्टर, आई एम द सीईओ सीईओ, अच्छा, साउथ सिटी हॉस्पिटल। साउथ सिटी हॉस्पिटल। ये बताइए डॉक्टर साहबा, अगर हम ओवेरियन कैंसर को स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ओवरीज़ क्या होती हैं। ये ओवरीज़ क्या होती हैं और कहाँ होती हैं, और सिर्फ ख़वातीन में होती हैं, मर्दों में तो नहीं होती? नहीं, मर्दों में नहीं होती लकीली। ओवरीज ऑर्गन है जो नेक्स्ट टू यूट्रस है एंड ट्यूब्स कनेक्ट करती हैं। ओवरी का फंक्शन है हार्मोन्स बनाना और एग प्रोडक्शन। हमारी जितनी रिप्रोडक्शन है इट हैपन्स थ्रू ओवरीज। जब हम अपनी मदर के पेट में होते हैं तो तब ओवरीज बनती हैं। उनमें मिलियंस ऑफ एग स्टोर्ड होते हैं और वो हर साइकिल में जब औरतें मेंस्ट्रुएट करती हैं तो एक एग रिलीज़ होता है और वहीं से एग रिलीज़ होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म की और बेबी बनता है। ये बताइए कि कितनी ओवरीज होती हैं? दो होती हैं। और ज़रूरी है कि एक ही एग रिलीज़ हो? जिन लोगों के ट्विंस होते हैं उनके क्या दो एग रिलीज़ हो जाते हैं? हो सकता है कि दो एग्स रिलीज़ हों या एक एग डिवाइड होके दो में हो जाए जब एग और स्पर्म मिलता है। वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जब दो डिफरेंट एग्स से ट्विंस होते हैं तो वो आइडेंटिकल नहीं होती है, डायमनियोटिक। ओके, चलें वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अब आते हैं डॉक्टर साहब, ओवरी तो आपने बता दिया, अब ये बताइए कि ओवेरियन कैंसर या ओवरी का सरतान जिसको हम उर्दू में कहेंगे, ये क्या होता है और किन ख़वातीन में हो पाता है? देखिए, होने को ओवरी का कैंसर हर औरत में हो सकता है। कॉमनेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, उसके बाद फिर ओवेरियन है। नॉर्मली 40 एंड अबव की एज में होता है बट यंगर गर्ल्स में भी होता है। ओवरी की डिफरेंट लेयर्स हैं कि सीरस ट्यूमर्स हैं, म्यूसिनस ट्यूमर हैं, जर्म सेल ट्यूमर हैं। सीरस लाइनिंग से होता है, म्यूसिन जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे, वो भी लाइनिंग का माइक्रोस्कोपिक हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है फ्रॉम द लेयर एंड टिश्यू ऑफ ओवरी। जर्म सेल ट्यूमर होते हैं कि जिससे ओरिजिनली हम बने हैं, जिस टिश्यू से वो लेयर्स में, वो पैदाइशी होते हैं ट्यूमर। उसमें बहुत रेयर होते हैं कि मेलिग्नेंट भी हों। वो यंगर लड़कियों में होते हैं। अच्छा, 18 साल में, 19 साल में। अब आपने एक जुमला यूज़ किया मेलिग्नेंट। जी, ये मेलिग्नेंट क्या होता है और उसका जो दूसरा वर्जन है वो क्या होता है?
देखिए 2 टाइप्स हैं, एक है बिनाइन, मोस्टली ट्यूमर्स आर बिनाइन। बिनाइन होता है कि ट्यूमर बना लाइनिंग से और उसमें जो लाइक एग शेल से, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे रही हूँ कि जिस फॉलिकल से एग निकला उसके शेल में फ्लूइड भर गया तो वो फॉलिकुलर फ्लूइड होगा, या उस एग ने जिसने फर्टिलाइज किया उसकी कॉपस लूटियम बनता है नहीं उसमें एक काम फ्लूइड आ करेंगे, गया। मैं आपको माजरत खुदा खिलाफ जी, दूंगा, जी। वो लोगों के ऊपर से F16 की तरह गुजर रही होगी बात। एक बिनाइन ट्यूमर, एक आम कोई भी ट्यूमर, जी, चाहे जी, वो ओवेरियन ना हो, जी, कोई जी। भी हो, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? और बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो लोकली ग्रो कर रहा होता है और अपनी जगह बाकी पे रहता जगहों अपनी जगह पे रहता है, स्लो ग्रो करता है और वो फैलता नहीं है और जान नहीं लेता इंसान की। अच्छा, ओके, निकल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा बिनाइन ट्यूमर। ठीक है। वेयर एज मेलिग्नेंट वो होगा कि उसके सेल्स एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होते जाएंगे। नॉर्मल सेल अगर 21 दिन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कैंसर सेल विल मल्टीप्लाई मच फास्टर कि ओके। 1 के 2, 2 के फिर 2 के 8 हो जाएंगे, 8 के 16 और बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। करेंगे। उसकी जो लाइफ साइकिल है मच मोर रैपिड। और फिर ये कि वो ब्लड के, लिम्फेटिक्स के लोकली ग्रो करता चला जाएगा और डिफरेंट लोकेशंस पे जाके नए सेल्स बनाएगा और टिश्यू को खाता भी जाएगा, इन्वेड भी करेगा और अनप्रोपोर्शनेटली उसकी ग्रोथ होगी कि वो बढ़ता चला जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर यानी जैसे कि यूट्रस में एक ट्यूमर होता है फाइब्रॉइड, बहुत सारी ख़वातीन को पता है, वो बिनाइन ट्यूमर है, वो अपनी जगह पे ग्रो कर रहा है। प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं उसके अगर आप हर एक को स्क्रीन करना शुरू हो तो 30% ऑफ वेमेन, अगर आप रोड साइड से, कॉलेज से, हर जगह से लें तो 30% विल हैव फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड को आप सिर्फ ट्रीट करेंगे अगर वो सिम्टम कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो ओवरी के अंदर जो ट्यूमर्स हैं क्या सारे मैलिग्नेंट होते हैं या इसमें बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं? मेजॉरिटी बिनाइन होती है, लेकिन जब वो बिनाइन मैलिग्नेंट हो जाती है, लाइक अगर आप कहेंगे सीरस सिस्ट एडेनोमा कि वो बिनाइन है, फिर सीरस सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा लग जाएगा जब वो मैलिग्नेंट हो जाएगा। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनमें पोटेंशियल हो सकता है कि वो एबनॉर्मल हों, अगर उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या बहुत देर तक रहेंगे या एल्डरली एज में हो तब। अच्छा चलें, एक काम ही करते हैं, आपने कहा कि इसमें दोनों मौजूद हो सकते हैं, बिनाइन भी मैलिग्नेंट भी, और बिनाइन भी इतने धोखेबाज हैं कि वो मैलिग्नेंट भी बन सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वो वफादार ट्यूमर नहीं है भाई, ठीक है ना, धोखेबाज हैं बहुत। लेकिन इस वक्त गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस असद, उनको शामिल करना आपकी इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ अभी तक तो ठीक हैं। अल्लाह ने उनको आगे भी ठीक रखे, उनके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ रखें जनाब। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि देखें जब कोई औरत माँ बनने के अमल से गुजरती है तो बहुत सारी वीकनेसेस उसमें आ जाती हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है चीज़, स्पेशली जो कि इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो होती है औरतों में विटामिन डी की कमी। अच्छा, ये इनका सवाल डॉक्टर सादिया ये कह रही हैं कि जब एक औरत माँ बनने जा रही होती है तो बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है। मिसेस असद, जी जी, आप अपना सवाल दोबारा बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे भी इस तरह से प्रॉब्लम हुआ। मुझे तकरीबन 8 से 7 माह पहले मुझे जिस्म में शदीद से पेन और स्वेलिंग्स होती थी, बहुत इलाज करवाया, मगर फिर पता चला कि विटामिन डी की 2 लाख सेल्स तक उसकी कमी हो चुकी है। विटामिन डी की कमी हो गई है? यस, विटामिन डी 3। ठीक है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाए, मगर 5-6 माह बाद मुझे फिर वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या आपके पास एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, अगर मेरा ये मैसेज सब तक पहुँचे कि जब कोई औरत माँ बने तो उसको साथ उसकी मेडिसिन के साथ कुछ विटामिन डी की भी मेडिसिन दी जाए? बहुत अच्छा आपने बात कही। आपकी उम्र कितनी ये तो बताइए? मेरी उम्र 26 है। 26। आप क्या इस वक्त प्रेग्नेंट हैं? नहीं, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और तो ये विटामिन D3 की कमी आपको प्रेगनेंसी के बाद हुई है? बात हुई है, और मुझे इसका पता नहीं चला। मैं बहुत इलाज करवाया, कोई मुझे मैदे की दवाई, कोई मुझे बहुत और जगह उठाया गया। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? प्रॉब्लम तक नहीं आया गया। ठीक है, मिसेस असद, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा है, ऑल्दो इस टॉपिक में नहीं है। विटामिन डी जो है ये लेटली डिस्कवर हुआ है कि जेनेटिकली हमारी जो रेस है इंडियन पाकिस्तानी, हम डेफिशिएंट हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा सनलाइट है, सब कुछ है, कुछ कल्चरली हमारी औरतें पर्दे में रहती हैं। सम हाउ विटामिन डी लेवल आप बच्चों में चेक करें उनका भी लो होगा, मुलाजमों में करें उनका लो होगा,
वेल टू डू में करेंगे उनमें लोगों का जेनेटिक तासुब की क्या वजह है इस विटामिन डी? जेनेटिकली वी आर नोन टू बी डेफिशिएंट। हाँ बिल्कुल, हम सब में कमी है और विटामिन डी हम नॉर्मली इनकरेज नहीं करते थे प्रेगनेंसी में देने में, बट नाउ वी आर गिविंग इट। ओरल फॉर्म में भी आता है, इंजेक्टेबल में भी। मजीद बात कर लेते हैं, एक और कॉलर है, हमें जाना उसके बाद ब्रेक पे। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जनाब। अल्लाह पाक आपको आवाज़ और शाद रखे। इस दुआओं के साथ मोहतरम डॉक्टर साहिबा को भी सलाम पेश करता हूँ। और आज का ये जो आपका टॉपिक है, इसके हवाले से मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 32 ईयर्स है, तस्नीम नाम है उसका। लेकिन जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, जो आप उसकी वो आगाही दे रहे हैं, उस तरीके से उसको फीलिंग्स है। वो एक डॉक्टर साहब मैं बात बता दूंगा, पैदाइशी तौर पर उसकी बीनाई नहीं है मेरी बच्ची की। अच्छा, ओके। मैंने उसकी शादी भी कर दी है और उसके 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। और मेरा दामाद भी माशाल्लाह बाकायदा देखता है और किसी किस्म का फिजिकल उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस सी हो गया था उसको, ओके, मेरे दामाद को, जिसका इलाज मैंने डॉक्टर मोइज अजीज से करवाया था, जो अल्लाह ताला ने बाद में उसके टेस्ट रिपोर्ट तो बेहतर आए। ठीक है। लेकिन ये जो आप अभी बातें कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से मेरी बच्ची मुझसे अक्सर गुफ्तो शनीद करती रहती है, मेरे को शेयर करती है। ओके, तो आप ये मुझे बताइए कि इसका बेहतरीन टेस्ट करवाने का, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, दिखाने का क्या तरीका है? और डॉक्टर साहब प्लीज जरा मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि ये सारी चीजों का जो ये आप बता रहे हैं, मुझे बताइए इब्तिदाई मरहला क्या होता है? बिल्कुल अभी इसकी अलामतों में बात करेंगे तो वो आपको सिम्टम्स पता चल जाएंगे कि आपकी साहबजादी आपसे क्या शेयर कर रही होती हैं। ज़ाहिर बात है कि मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एनीवेज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया रिजवी साहिबा। बात कर रहे हैं आज ओवेरियन कैंसर के हवाले से, मजीद बातें करेंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम लाइव हो रहा है, लेकिन चाह रहे एक छोटे से ब्रेक को हमारे साथ रहिए।